जा। अरे एक रुको, मेरी बात तो सुन। बात तो चलो जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। बाय। मेरी बात तो सुनो। लेकिन ज़ारा तुम ऐसे कैसे बदल सकती हो? ये रूप, ये अंदाज तुम्हारा हो ही नहीं सकता। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। या शायद मैं ही ज्यादा सोचने लगा हूँ। क्या हुआ? तुमने ऐसे कैसे बोल दिया कि तुम मुझे पसंद करते हो? कि मैं नहीं कह सकता। नहीं, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मेरे क्या इरादे हैं। तुम्हारे इरादे कब से पूछ रहा था? लेकिन तुम्हें पूछना चाहिए ना, मुझे बताने से पहले कि तुम मुझे पसंद करते हो। अच्छा सॉरी, मैं भी पूछ सकता हूँ। क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मतलब तुम मुझे बुरे भी नहीं लगते, मगर शक्कर क्या हाँ या ना? मुझे नहीं पता। हाँ या ना? आदिल मुझे नहीं पता ना। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ पागल हो गया हूं मैं। सही कह रही हो तुम। एक सेकंड। क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई बहुत अपनी चीज़ मुझसे दूर हो रही है। मुझे कराची जाना है। मैं क्या करूं? ज़ारा वहाँ जाके बैठ गई है और अब बात भी नहीं कर रही है मुझसे, और मेरा मसला हल करने गई थी। कहीं मेरे लिए कोई और मसला ना आ जाए। पागल मत बनो सारा, वो तुम्हारा मसला सॉल्व करने गई है। उसके लिए कोई और प्रॉब्लम मत खड़ी कर देना, समझी? लेकिन अम्मी से इतने दिनों से बात नहीं हुई है, याद आ रही है मुझे उनकी। वैसे अब तुम्हें ख्याल आया है, इतने दिन हो गए, तब तो तुम्हें अम्मी की याद नहीं आई। एक दफा उनको कॉल भी नहीं की तुमने। कहीं तुम्हें आदिल की तो याद नहीं आ रही? और अम्मी सिर्फ एक बहाना है। देखा, बिल्कुल सही समझी मैं। आदिल की याद आ रही है तुम्हें। तुम्हें डर लग रहा है ना कि ज़ारा वहां पे आदिल के साथ? बहुत बुरी बात है। वो अपनी पूरी फैमिली छोड़ के वहां पे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने गई है, और तुम अपनी फैमिली छोड़ के यहाँ पे रह रही हो इतने मजे से। रक्षी ये वो लड़की है ही नहीं जिसका तुम मुझे कह रही थी। सारा का सारा इल्जाम बिला वजह मुझ पर लग गया है। ये देखो, है ही नहीं वो। और तुमने जो मुझे नंबर दिया था वो तो मैंने डिलीट कर दिया था। मुझे लगा गुस्से में सेंड किया है मुझे। भाई कुछ तो बोलो, खामोश बन के क्यों बैठी हो? तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तो करना चाहता हूँ, तुम्हारे सामने ही अम्मी नहीं मान रही। अम्मी को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। तुम जानते हो ना मुनव्वर कि अब तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं रहे, जिद बन चुके। मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। रक्षी, तुम्हारी यही बातें तो मेरे दिल को मजबूर कर देती। लोग हमें एक दूसरे से कितना भी दूर करने की कोशिश कर लें, वो जितना दूर करते हैं मैं तुम्हारे उतना ही करीब आ जाता हूं। हम अपनी दुनिया बसाएंगे जिसमें सिर्फ मैं और तुम होंगे। जानती हो रक्षी, मुझे बचपन से वालिद की कमी रही है जिंदगी में। अपनी जरूरत, अपनी ख्वाहिशात को मैंने बड़ा महदूद रखा है, मगर जब तुम मेरे लिए परेशान होती हो
तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी परेशानियां, दुख सब खत्म हो जाएंगी। अगर अम्मी नहीं मानी तो मैं घर दामाद बन के रह लूंगा। घर दर नहीं नहीं, अपना घर लेंगे ना। हमारी अपनी छोटी सी दुनिया होगी, सिर्फ तुम और मैं। बस घर दामादी नहीं करवानी तुमसे। अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। आई डोंट मीन इट। वैसे वो तुम्हारे मामा कह रहे थे कि वो घर तुम्हारे नाम कर देंगे, क्योंकि देखो अभी हालात कुछ ऐसे हैं कि अम्मी मान नहीं रही हैं। फिर शादी के बाद हमें कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा ना, रहने के लिए घर ही चाहिए, तो तुम्हारे घर में ही रहेंगे। और फिर वो बिजनेस भी तो स्टार्ट करा के देने वाले थे। एक बार ये कारोबार स्टार्ट हो जाए फिर देखना रक्षी, दुनिया भर की खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। और नौकरी का तो तुम्हें पता ही है यार, हम क्या ही कर लेंगे। अच्छा ठीक है, ये सब बात की बात है, पहले तुम अपनी अम्मा को तो मनाओ। ये क्या भाई, फिर तुम यादों का खजाना खोल के बैठ गई हो? और काम जो कोई नहीं है अब्बा, क्या करूं? अरे काम कैसे नहीं है भाई, बहुत काम है। ज़ारा को देखो ना, सारे घर के काम करती फिर रही है, कैसे बदल रही है वो। है उसके साथ गुजारो ना वक्त। ये बात तो मुझे डराती है कि इतना जल्दी ऐसे कैसे बदल सकती है। अरे भाई वो ज़ारा है, ज़ारा खुद भी बदल सकती है, जमाने को भी बदल सकती है, शेर है हमारा वो। और अब तो कराची जाने कभी नहीं कहती। नाना मियाँ, मुझे कराची जाना है। मजाक कर रही थी मैं, आप लोग इतना सीरियस क्यों हो जाते हैं? मुझे लगा था कि भूल गई। ये नहीं भूलेगी अब्बा जी, ये नहीं भूलेगी। मैं क्यों भूल गई? मेरा घर है वहाँ।